देखिए वो सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान वही है। आप जीतते ही तब हैं जब आप हारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फैसल अंसारी आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आप देख रहे हैं फैसल चैनल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं शफीक चिश्ती, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। शफीक साहब, वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी मुश्किलात आपको ज़्यादा देखने को मिली? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मेरा उन भाइयों के लिए सब जिन्होंने दुआ की और वर्ल्ड कप जीते। सेकंड बात ये है कि वर्ल्ड कप में परेशानी तो कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुई, लेकिन ये होता है कि जब आपको पता है कि रवायती हरीफ के साथ मैच हो तो तब इंसान मेंटली तौर पे तैयार होना बहुत ज़रूरी है। शफीक साहब, सबसे इधर इजहार ख्याल क्या है कि आप शाम के भटियाँ के अंदर आए हैं? देखिए ये जो जैसे ये शाम के भटियाँ में इतने बड़े बड़े इवेंट करवाते हैं और मैं इनसे भी बड़ा मुतमिन और खुश हूँ कि उन्होंने इतने बड़े स्टार यहाँ पे बुलाए अपने मैच पे और इतना बड़ा इवेंट करवाया। उसके लिए बहुत उनकी मेहनत है और अल्लाह खैर करे। आपने देखा कि क्राउड भी, और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा मैच भी अच्छा होगा। शफीक साहब, मैच स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं? दही वगैरह, लस्सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कम से कम 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्योंकि ग्राउंड में आगे फिर हमने पूरा वार्म अप होना होता है, आधा पौना घंटा उसके बाद हमने मैच खेलना होता है, तो फिर उसमें वो बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। शफीक साहब, अब वर्ल्ड कप के अंदर जो सिलेक्शन होती है उसमें ज़्यादातर वेट की अहमियत होती है, किस चीज़ की अहमियत होती है? देखिए वहाँ पे आप देखेंगे जैसे कहावत है, बड़ों के घेरों में बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सुनते हैं अपने बड़ों से कि जैसे कहते हैं कि जो पावर होती है वो बादशाह है और जो टेक्निक है वो वज़ीर है। टेक्निक तो होती है, लेकिन उसके साथ पावर का तकरीबन आप कह सकते हैं कि टेक्निक है 70% है तो पावर वो 100% आपकी काम करती है। शफीक साहब, सिक्योरिटी का बहुत इशू होता है, इंटरनेशनल प्लेयर को सिक्योरिटी से एहतियात करना चाहिए। देखिए मैं पहली बात ये कि ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और अब मुझे यहाँ पे जितने भी मेरे हैं इदारे उन्होंने मुझे सिक्योर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और आईजी साहब ने मेरी सिक्योरिटी इंप्रूव की हुई है। और मैं जहाँ पे भी इवेंट पे जाता हूँ और मेरे साथ सिक्योरिटी होती है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने इदारों पर और अपने आवाम पे फ़ख्र है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो मेरे अपोजिट हों या मेरे ख़िलाफ़ हों। मैंने हमेशा पाकिस्तान और इदारों और आवाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान तक लड़ाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका रिगार्ड लोगों में मिलता भी है और उनके शुक्रिया भी है। शफीक साहब, सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है कि गेम करना? सुबह का वक्त होता है कि शाम का वक्त होता है? देखिए आप टाइम जो ट्रेनिंग का होता है वो तो सुबह का होता है। नमाज के बाद आप अपनी ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालें और वहाँ पे आप तकरीबन 1.5-2 घंटे आप सुबह ट्रेनिंग करें, वही आपका जो टाइम होता है। अगर आपको किसी इवेंट में इन होना है तो फिर आप तकरीबन 2 टाइम कर लें, सुबह और शाम। और अगर आप सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में आप 12 बजे के बाद 5 बजे तक या 4 बजे तक जो दोपहर टाइम जब धूप निकली होती है तो वो, क्योंकि जिस्म से मसाम से ये पसीने का निकलना बहुत ज़रूरी है और जब तक आपके जिस्म से पसीना नहीं निकलेगा तो आपकी बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगी। ज़्यादातर नाज़रीन का सवाल ये होता है कि शफीक उस्ताद का उस्ताद कौन है? देखिए मेरे उस्ताद हैं जो मैपको के कोच हैं शाहिद इकबाल जट साहब, तो वो खुद भी बहुत माशाल्लाह बड़े प्लेयर रहे हैं और अब तो फिर वो लेजेंड है, हमारे पुराने प्लेयर हैं और इस टाइम वो मैपको के कोच भी हैं और बड़ा अच्छे प्लेयर भी रहे हैं। शफीक साहब, कबड्डी के हवाले से कोई बयान देना चाहते हैं सरकारी अहदेदारों को? देखिए मैं सरकारी अहदेदारों से यही कहता हूँ कि जो हमारे जितने बड़े स्टार हैं माशाल्लाह, जो भी कबड्डी के या किसी भी चीज़ के हैं, ख़ासकर मैं तो क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट तो कबड्डी के बाकी स्टार तो हमारे सारे पाकिस्तान को जो भी रिप्रेजेंट करता हूँ हमारे लिए काबिल फ़ख्र और काबिल एहतराम पर्सन है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कबड्डी में थोड़ा सा ज़्यादा ये शुरू हुआ है तो इसलिए उनको सिक्योर किया जाए। हमारे बड़े स्टार हैं जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का नाम बाहर उन्होंने चमकाया और पाकिस्तान का एक झंडे को सरबुलंद किया है, तो इसलिए इदारों को चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी का ज़्यादा इंतज़ाम रखें। और देखें वैसे तो हमारी हर जान ही बहुत अहम है, लेकिन वो कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो आपको ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि कोई नहीं देखता कि ये पाकिस्तान का स्टार है या पाकिस्तान का नाम है या पाकिस्तान की इज़्ज़त है, तो वो अपनी खुद गर्जी में बहुत कुछ भूल जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुछ खिलाड़ी शिकस्त की वजह से मैदान को खैरबाद कर देते हैं। देखिए वो सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान वही है। आप जीतते ही तब हैं जब आप हारते हैं। जी। और जब इंसान हारना सीखता है तो फिर इंशाल्लाह जीत उसका मुकद्दर होती है। और जो बंदा हार के डर से मैदान छोड़ जाए, मैं तो उसको बुज़दिल तरीन इंसान कहूँगा और मैं उसको प्लेयर भी नहीं कहूँगा और उसको मैं कभी भी पाकिस्तान का सहरा मोरा नहीं कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को दुआ में याद रखें। कैमरा में सदाक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।